रक्षा करेंगे। राम जी रो राख भरोसो भाई, परमात्मा का भरोसा करो तो सही, परमात्मा आगे पीछे रहता है। और ध्रुव जी महाराज को माता ने ऐसा उपदेश दिया। ध्रुव जी महाराज माँ कोई गुरु समझकर और वहां से वन में निकल गए भजन के लिए। ऐसी माताओं को धन्य है माता मदालसा, जिसने अपने 3 पुत्रों को वन में भेज दिया ब्रह्म ज्ञान की लोरियां सुना सुना कर। चौथा पुत्र अलर्क, उसको राजगद्दी देकर वन में चले गए, लेकिन वन में जाकर भी जो उनके 3 पुत्र थे उनको कहा कि मेरा चौथा पुत्र भी किसी और की कोख में नहीं जाना चाहिए, उसको भी ज्ञान होना चाहिए। और तीनों पुत्र जाकर उसको भी ज्ञान कराया। उसके बाजू में एक जो है कागज लिख के उसके बाजू में एक ताबीज बांध दिया था कि जब भी संकट आए तो इसको पढ़ लेना। जब उसके जीवन में संकट आया तो उसने पढ़ा तो शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया विवर्जितोसी। अरे तू तो शुद्ध है, बुद्ध है, तू संसार का नहीं, तू तो परमात्मा का स्वरूप है, ऐसा ज्ञान कराया। तो धन्य है ऐसी माताओं को। जननी जने तो भक्त जनी याद आता या सूर, नहीं तो बाज रहे क्यों गमावे नूर। ऐसी माताओं को धन्यवाद। और उसी समय ध्रुव जी महाराज वन में निकल जाते। अब वन में जाते हैं तो मन में सोचते हैं कि वन में कहाँ जाऊंगा, कहाँ भजन करूंगा। फिर वृंदावन की ओर जाते हैं जहाँ काली दह है, उधर निकलते हैं। लेकिन वन में नारद जी मिल जाते हैं, संत मिल जाते हैं। और जिस दिन संत मिल जाए, राम मिलन के कारण जे तू खरा उदास। ध्रुव जी महाराज उदास होकर जा रहे थे कि कहाँ भजन करूंगा, कैसे करूंगा। माँ ने भजन करने के लिए तो भेज दिया, लेकिन भजन की युक्ति, भजन साधना ये तो गुरु ही बता सकता है, माता पिता नहीं बता सकते हैं, सदगुरु ही बताएंगे। तो सदगुरु के लिए मन में बड़ी चिंता हो रही थी कि कोई ऐसा संत गुरु सदगुरु मिल जाते तो जो इच्छा मन माई, राम कृपा से दुर्लभ नाई। और ध्रुव जी महाराज को सामने नारद जी आते हुए दिखाई दिए। नारद जी भी परीक्षा ले रहे थे कि ध्रुव तपस्या करने तो जा रहा, भजन करने तो जा रहा है, लेकिन इसकी परीक्षा तो ले लूं, कितना दृढ़ है और इसकी कितनी साधना और कितना इसका मन दृढ़ है, विश्वास है कितना। तो परीक्षा लेने के लिए नारद जी महाराज चुपचाप उसके सामने होकर निकलने लगे। जब संत को आता दे के दीजिए शीश नवाई, न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। लेकिन 5 वर्ष के बालक ध्रुव को माता की शिक्षा मिली हुई थी कि कोई भी संत महापुरुष, कोई भी बड़ा बुजुर्ग आ जाए तो उसको प्रणाम करना न भूलें। उसको प्रणाम करने से भलाई होता है, आशीर्वाद मिलता है। और ध्रुव जी महाराज संत को प्रणाम कर, संत को प्रणाम किया नारद जी को। नारद जी ने कहा कि पहली सीढ़ी मजबूत है, पहली सीढ़ी में पक्का पास हो गया। अब कहा कि अरे ध्रुव तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? बोले जंगल में। तो जंगल में क्यों जा रहे हो? बोले भजन करने। अरे जंगल में तो बड़े बड़े बब्बर शेर रहते हैं, खा जाएंगे, नाश्ता कर जाएंगे। बोले उनकी भी रक्षा करने वाला कोई होगा? बोले सब जीवों की रक्षा तो परमात्मा करता है, तो जो परमात्मा सब जीवों की रक्षा करता तो मेरी भी तो रक्षा करेगा। भगवान तो सबका है, और भगवान सबका है तो सेवक की रक्षा करे, सेवक के प्रतिपाल, सेवक की बाहर चढ़े दादू दीन दयाल। कहा कि ये भी विश्वास पक्का, दूसरी सीढ़ी भी मजबूत, दृढ़ता भी मजबूत है। अब बोले जंगल में जा रहे हो तो बात ठीक है, लेकिन महल में कितनी बार भोजन करते थे? बोले कभी 3 बार, कभी 4 बार, कभी 5 बार, जब इच्छा होती, जब भी बालक तो कभी कर सकता है। बोले तो जंगल में क्या खाओगे? जंगल में कौन खिलाएगा? वहां तुम्हारे कोई माँ थोड़ी बैठी जो वहां बना के खिला देगी।
तब ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो को अन्न भी दे हैं। जल में थल में पशु पक्षिन में सब की सुधि लेत, तो तेरी हूँ ले हैं। जान को देत अजान को देत, जहान को देत तो को भी दे हैं। रे मन मूर्ख सोच कर क्यों, सोच कर कछुहातन आइए। गुरु जी महाराज कहते हैं कि जिस परमात्मा ने दांत दिए हैं, अरे तो वो अन्न भी देता है। जिस बच्चे का जन्म का पता नहीं हो, उसके पहले ही परमात्मा उसके पेयपान करने के लिए व्यवस्था कर देता है। तो वो परमात्मा दांत दिए तो कुछ खाने को अवश्य देगा। जल में थल के जितने जीव जंतु पशु पक्षी सबकी वो सुधि लेता है, सबको देता है। कीड़ी को कण देता तो हाथी को मण देता है। जान को देता जान को दे तो सबको देता। वो सारे संसार का भरण पोषण करने वाला भरतार है। अरे मूर्ख मन, मूर्ख प्राणी, तू उस परमात्मा का भरोसा क्यों नहीं करता? होई निश्चिंत करे मत चिंती, चोंच दई सो चिंत करेगो। पाँव पसार पर्यो क्यों न सोवत, पेट दियो सोई पेट भरेगो। अरे जीव जीते जल के थल के, पुनि पहान में पहुंचाई धरेगो। सुंदर भूखी भूख पुकारत है नर, सुंदर तू क्यों भूख मरेगो। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि तुम परमात्मा के भरोसे तो हो, परमात्मा का भरोसा तो करो, परमात्मा के विश्वास पर खरे उतर जाओ, परमात्मा देता है। इसलिए नारद जी ने देखा कि ये तो भाई विश्वास भी इसका तो पक्का है। नारद जी ने दौड़कर ध्रुव को गले लगा दिया और नारद जी कहते हैं कि तुम्हें वन में जाना ही चाहिए, लेकिन तुमने गुरु तो कोई बनाया ही नहीं। गुरु जी बोले कि आप जैसे संत मिल गए और आपसे बड़ा गुरु और कौन होगा। मुझे क्षमा करें, मैंने क्रोध में आपको क्या क्या कह दिया। लेकिन नारद जी ने ध्रुव के कान में गुरु मंत्र फूंक दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षरों का मंत्र उनको ध्रुव को दे दिया। जिसकी जिज्ञासा और लगन जो पक्की होती है, तो गुरु तो अपने आप ढूंढ लेते हैं, अपने आप आ जाते हैं। और वृंदावन के बगल में सुंदर जगह है, वहीं जहाँ काली दह पर कालिया नाग को प्रभु ने नाता था, वहीं जाकर ध्रुव जी महाराज भजन करने बैठ गए। भजन करने बैठ गए तो ध्रुव जी ने मन में विचार किया कि गुरु ने हमें जो साधना बताई, मंत्र बताया, उसी का जप करना है। मन को जीतना है, पहले रसना को जीतो, जीव को जीतो, खान पान को जीतो। अगर मन को वश में करना है तो ये जिह्वा है, ये खाने के लिए तड़पती रहती, ललक इनके बनी रहती है, खाने की इच्छा बनी रहती है। तो इस रसना को, इस जिह्वा रस को, इस जिह्वा स्वाद को त्यागो और इस जिह्वा स्वाद को त्यागने के बाद में ही मन बस में काबू में होगा। तो ध्रुव जी महाराज यमुना जी में स्नान किया, जीभ पर काबू यानी उस पर नियंत्रण चालू कर दिया। धीरे धीरे जीभ को वश में करना और केवल फल खाकर, पत्ते खाकर भजन करते हैं ध्रुव जी महाराज। अब पहला महीना भजन का चल रहा है और ध्रुव जी महाराज 3 दिन तक, एक दिन खा लिया, बीच में नहीं खाएंगे, केवल तीसरे दिन जो फल लगे हुए हैं और वृक्ष के नीचे खड़े होकर जो फल लगे हुए हैं, पड़े हैं, उन फलों को तोड़कर, उन फलों को, गिरे हुए फलों को खा लेते थे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हैं। 3 दिन तक कुछ नहीं खाते। दूसरा महीना भजन का चला तो 6 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं। छठे दिन केवल
पत्ते तोड़कर खा लेते हैं, फल भी ना तो तोड़ते हैं ना गिरा हुआ खाते हैं, केवल पत्ते तोड़कर खाते हैं। भजन ऐसे ही थोड़ी हो जाता है। घर में एक व्रत करते हैं, 11 का व्रत करते हैं तो दिन में 3 बार तो सागार कर लेते हैं। कभी सेव खा लिया, कभी केला खा लिया, कभी शाम का की खीर बना ली, कभी साबुदाने का क्या बना लिया, वो अनेक तरह का फलाहार बना के व्रत क्या वो तो पेट भरत कर लिया। तो कैसे व्रत होगा, कैसे भजन होगा? भजन ऐसे ही थोड़ी हो जाता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जंगलों में जाकर हाड़ गला देते थे। ध्रुव जी महाराज का 3रा महीना चलता है भजन का, और ध्रुव जी महाराज 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, केवल अब तो पत्ते भी छोड़ दिए, अब तो केवल पानी पीकर रहते। 4था महीना प्रारंभ हुआ तो 12 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं, केवल वायु पीकर रहने लग गए, केवल हवा के सहारे। एक सती जी थे हमारे उधर मेवाड़ में, भिलवाड़ा जिले में एक ऊंचा ग्राम है। उन्होंने बुद्धि प्रकाश जी महाराज बहुत अच्छे महापुरुष हुए, भजनानंदी सिद्ध महापुरुष हुए, उनकी शिष्या थी, राजपूत परिवार से थे सती जी, और उन्होंने साधना करी। पहले भोजन त्याग दिया, फिर पानी पर रहे, पानी को भी त्याग दिया, फिर केवल हवा पीकर रहते थे। एक थोड़ा सा, एक कप में थोड़ी सी एक घूंट भी नहीं होगी इतनी वो चाय, क्या एक ऐसी देसी नुस्खा होता था वो लिया करते थे। बस उनका शरीर ऐसा था जैसे कोई रुई का खोया हो, उड़ जाए। सन 85 में हमने उनके दर्शन किए थे सरदार नगर, हमारे गुरु महाराज ने यज्ञ कराया था और उनको बुलाया था, वो भी आए थे सती जी। उस समय उनका शरीर देखा तो बिल्कुल ऐसा पतला शरीर हो रहा था, ऐसा नसें गिन लो, हाड़ गिन लो, ऐसा शरीर हो रहा था। लेकिन चलते थे, फिरते थे, सारी क्रिया करते थे। ऐसा नहीं कि खाते नहीं तो बैठ जाएं, पड़े रहें, नहीं, भजन करते थे, बहुत साधना की। तो साधन भजन करना कोई साधारण बात नहीं, कर सकते हैं, असंभव भी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अपने मन को वश में करो, इंद्रियों को वश में करो, जिज्ञा स्वाद को त्यागो। जो मिल जाए प्रभु इच्छा से, भगवान की कृपा से, इस प्रसाद भगवान का समझकर और ग्रहण कर, हल्का फुल्का खाकर और भगवान का भजन कर। 5वां महीना शुरू हुआ। अब तो ध्रुव जी महाराज श्वास जो ले रहे थे, वो श्वास भी उन्होंने धीरे धीरे उसको साधना के द्वारा सूक्ष्म कर लिया। ये अपन जो श्वास लेते हैं, 1 मिनट में हमारे 15 श्वास निकल जाते हैं, और अगर धीरे धीरे इसकी साधना करें, अनुलोम विलोम करें, प्राणायाम करें, श्वासों को रोकें, तो धीरे धीरे बाह्य कुंभक, अंत कुंभक, अंदर रोको पेट में, फिर बाहर निकाल के पूरा श्वास फिर बाहर ही रोके रखो। ऐसे धीरे धीरे आधा मिनट, 1 मिनट, जितना रोकोगे उतनी तुम्हारी उम्र भी बढ़ जाएगी। ये श्वास तो गिनती के, इन श्वासों को जैसे निकाल दोगे वैसे निकल जाएंगे। जल्दी खर्च करोगे तो जल्दी खर्च हो जाएंगे। बैठत 12, चलत 18, दावत 32 गटे, गटे 32, भोगत 64 गटे, क्यों न भजे जगदीश। तो ये श्वास तो 1 मिनट में 32-64 गट जाएंगे, फिर क्या करो? जहां 5 मिनट की जिंदगी 1 मिनट में पूरी हो जाएगी। और जो अगर नियम संयम से रहेंगे, मर्यादा का पालन करते हुए और भजन करेंगे तो उम्र भी बढ़ जाती, शरीर में रोग शोक भी नहीं आएगा। 5वें महीने में श्वासों को रोक लिया ध्रुव जी महाराज ने, और ध्रुव जी महाराज ने जो ही श्वासों को रोका तो दर्शनों के लिए बड़ी तड़प हो रही थी, और भगवान के भजन कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे। सारी सृष्टि का श्वास रुक गया, हवा ही बंद हो गई। अब हवा बंद हो गई तो सारे घबरा गए, सारे देवता, सारे प्राणी मात्र घबरा गए। 1 मिनट भी अगर श्वास रुक जाए तो क्या हाल होता है।
सारे प्राणी तड़प गए, व्याकुल हो गए, देवता को पुकार करने लगे, देवता भी तड़प गए। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी और इधर ध्रुव जी महाराज जो भगवान के दर्शनों के लिए व्याकुल होकर भगवान को पुकारते हैं। दर्शन दे राम, दर्शन दे, दर्शन दे राम, दर्शन दे, मैं तो तेरी मुक्ति न मांगू रे, मैं तो तेरी मुक्ति न मांगू रे। दर्शन दे राम, दर्शन दे, दर्शन दे राम, दर्शन दे, मैं तो तेरी मुक्ति न मांगू रे, मैं तो तेरी मुक्ति न मांगू रे। दर्शन दे राम, दर्शन दे, दर्शन दे राम, दर्शन दे, बिन मांगू रे, बिन मांगू रे, बिन मांगू रे, बिन मांगू, तुम्हें ही मांगू गोविंदा, तुम्हें ही मांगू, तुम्हें ही मांगू गोविंदा, तुम्हें ही मांगू गोविंदा, तुम्हें ही मांगू गोविंदा। दर्शन दे राम, दर्शन दे, दर्शन दे राम, दर्शन दे। योगन मांगो, भोगन मांगो, योगन मांगो, भोगन मांगो, तुम्हें ही मांगो राम जी, तुम्हें ही मांगो राम जी। घर नहीं मांगो, मन नहीं मांगो, घर नहीं मांगो, मन नहीं मांगो, तुम्हें ही मांगो देवो जी, तुम्हें ही मांगो देवो जी। दर्शन दे राम, दर्शन दे, दर्शन दे राम, दर्शन दे, हमको तेरी मुक्ति न मांगू रे, हमको तारी मुक्ति न मांगू रे। दर्शन दे राम, दर्शन दे, 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 दर्शन दे राम, दर्शन दे। दर्शन दे राम, दर्शन दे, दर्शन दे राम, दर्शन दे। साधु राम जय साधु राम, साधु राम जय साधु राम, साधु राम जय साधु राम, साधु साधु राम जय साधु राम, साधु राम जय साधु राम, साधु राम जय साधु राम, साधु राम जय साधु, साधु राम जय साधु राम।
भक्त भगवान की। ध्रुव जी महाराज भगवान के दर्शनों के लिए तड़प रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मुझे तो दर्शन दीजिए। ना मैं घर मांगता हूँ, ना वन मांगता हूँ, ना योग मांगता हूँ, ना भोग मांगता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं मांगता हूँ। ध्रुव जी महाराज आए थे तो राज पाने के लिए, क्योंकि माता ने पिता की गोद में नहीं बैठने दिया, तो बोले भजन करके और मैं राज को प्राप्त करूंगा। ये मन में भावना थी, कामना लेकर आए थे, लेकिन भजन करते करते निष्काम भावना हो गई, कामना मिट गई। भजन का प्रताप ही ऐसा होता है। और ध्रुव जी महाराज भगवान के दर्शनों के लिए तड़प उठे, व्याकुल होकर पुकारते हैं, दर्शन दे राम दर्शन दे। योग न मांगो, भोग न मांगो, तुम्हें मांगो राम जी। घर नहीं मांगो, वन नहीं मांगो, तुम्हें मांगो देव जी। दादू तुम भी न और न मांगो, दर्शन मांगो देव जी। मुझे तो केवल दर्शन चाहिए। जैसे नरसिंह जी महाराज भगवान के लिए पुकारते हैं, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। मन मंदिर की ज्योति जगा दो घट घट वासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। नरसिंह जी जैसे पुकार करते हैं भगवान के लिए, ऐसे ही ध्रुव जी महाराज भगवान की पुकार करते हैं। जब सारी सृष्टि का प्राण अवरुद्ध होने लगा तो भगवान की झांकी का जो ध्रुव अपने हृदय में ध्यान कर रहे थे चतुर्भुज नारायण भगवान का, भगवान ने अपनी झांकी को समेट लिया। ध्रुव जी महाराज ने देखा कि झांकी कहाँ गई, भगवान कहाँ गए। एकदम हड़बड़ा कर आंखें खोली तो सामने नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की। और भगवान प्रकट होते ही कहा कि बेटा ध्रुव आंखें खोलो और श्वास लेना प्रारंभ करो, अब मैं आ गया हूं। भगवान चतुर्भुज नारायण के सुंदर दर्शन करके ध्रुव जी महाराज स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन स्तुति करे तो कुछ 5 साल के बालक को क्या स्तुति आए। भगवान ने अपना शंख उसके मुंह से लगा दिया। शंख मुंह से लगाते ही ध्रुव जी महाराज स्तुति करने लगे। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुँचे काशी रे। दर्शन दो घन श्याम। और ध्रुव जी महाराज को दर्शन दिए। भगवान के दर्शन करके मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघेते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। कहते हैं कि ध्रुव जी महाराज के मुख से मुकम करोति वाचालम, गूंगा व्यक्ति भी बोलने लग जाता जब द्वार दया का तू खोले। पंचम स्वर में गूंगा बोले। भगवान कहते हैं, नरसिंह जी कहते हैं कि भगवान दया कर देता है तो गूंगा व्यक्ति भी बोलने लग जाता है, अंधा देखने लग जाता है, अंधा देख के लंगड़ा चलकर, लंगड़ा व्यक्ति भी चलकर पहाड़, सुमेरु पहाड़ तो लांग जाता है। ये भगवान की कृपा जो हो जाती है। अब ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति करने लगे, जबकि ध्रुव जी महाराज कोई कॉलेज थोड़ी गए, सबरी कोई कॉलेज थोड़ी पढ़ने गई थी, लेकिन प्रथम भक्ति संतन कर संगा, भगवान ने भक्ति का उपदेश दिया, नवदा भक्ति का उपदेश दिया और भगवान की भक्ति करती थी।
ध्रुव जी महाराज पर भगवान की कृपा बरस गई। भगवान कहने लगे कि मांगो। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि मुझे तो मांगना भी नहीं आता। अरे बोले तुम तो राज के लिए आए थे, मांगो जो इच्छा हो मन में। राजगद्दी पाने की इच्छा थी मन में। ध्रुव जी कहते हैं कि महाराज अब वो इच्छा भी नहीं रही। ध्रुव जी को कहते कि मांग लो। बोले देना ही चाहते हो प्रभु, आप देना ही चाहते हो तो मेरा मन आपकी भक्ति में लगा रहे, मुझे भक्ति प्रदान करो। भक्ति मांगू बाप भक्ति मांगू, मुने तारा नाम नो प्रेम लागो। मुझे तो आपके नाम का प्रेम लगा है, मुझे तो आपकी भक्ति चाहिए। ये संसार के सुत वित्त दारा परिवार धन संपत्ति ये मुझे नहीं चाहिए, ये राज रतन ये मुझे नहीं चाहिए। ध्रुव जी के जीवन में निष्काम भावना आ गई। अब ध्रुव जी को दर्शन देकर भगवान बोले कि जाओ, तुम्हें मेरी भक्ति तो वैसे ही प्राप्त है, और जाओ तुम प्रशासन करो। ध्रुव जी घर लौटकर आ रहे थे, माता पिता को पता लगा, राजा उत्तानपाद को पता लगा, और राजा उत्तानपाद पालकी लेकर आया और ध्रुव जी को पालकी में रथ में चढ़ाकर और महलों की ओर लेकर चलने लगा। लेकिन ध्रुव जी के मन में कोई कामना नहीं थी, और सबसे पहले जाते ही देखो ध्रुव जी के मन में कोई ईर्ष्या द्वेषता भी नहीं रही, कोई विकार नहीं रहा। और ध्रुव जी महाराज ने सबसे पहले अपनी सौतेली माता को जाकर प्रणाम किया। प्रणाम करने का कारण यह था कि धन्य हो माता, अगर तू मुझे ये बैठने के लिए मना नहीं करती, भजन के लिए वन में नहीं भेजती, तो आज मुझे भगवान के दर्शन नहीं होते। सौतेली माता को प्रणाम किया। उसके बाद माता सुनीति के चरणों में गिरकर ध्रुव जी ने प्रणाम किया। माता ने अंक में भर लिया कि आज मेरा 5 वर्ष का बालक, छोटा सा बालक, 5.5 साल का बालक भगवान के दर्शन करके आ रहा है। जहां पर कृपा राम की होई, तहां पर कृपा करे सब कोई। जो राजा रानी के डर से गोद में भी नहीं ले पाया था, लेकिन आज ध्रुव जी महाराज को अंक में भर लिया। और राजा कहता है कि मैंने बड़ा अपराध किया था बेटा तुम्हारे साथ। और ध्रुव जी महाराज को राजगद्दी पर बिठाकर राजा उत्तानपाद वन की ओर चला गया। राजा सोचता है कि इस जिंदगी का क्या भरोसा है, इस जीवन का क्या भरोसा, चलते चलते कब श्वास खत्म हो जाए, कब बीत जाए। मन में भक्ति भाव भर के और भजन के लिए वन में चला गया। आज ध्रुव जी महाराज राजा बन गए। उनका भाई उत्तम, जो सौतेली माँ का लड़का था, एक दिन यक्षों के बगीचे में गया और उसको उजाड़ने लगा। यक्षों ने पकड़कर उसको मार दिया। अब मार तो दिया, लेकिन ध्रुव जी को पता लगा कि मेरे भाई को यक्षों ने मार दिया। तो ध्रुव जी के मन में क्रोध आ गया और वो यक्षों को मारने के लिए जाने लगे। उसी समय स्वयंभू मनु आए और उन्होंने ध्रुव जी को समझाया। और ध्रुव जी महाराज को बोले कि तुमने तो भगवान के दर्शन किए, और भगवान के दर्शन करने के बाद में भी तुम क्रोध करते हो। क्रोध तो संत को आना ही नहीं चाहिए। कारण क्या था कि ध्रुव जी को सत्संग इतना नहीं मिला था। तपस्या करी, भजन किया, भगवान के दर्शन भी हो गए, लेकिन जब तक संत का सत्संग नहीं मिले, सत्संग रूपी कसौटी में जब तक कसा नहीं जाए, तब तक खरा नहीं बनता। सोना अग्नि दे 10-12 तब यूं प्राण पतीजे। सोने को जब तक सुनार अग्नि में नहीं तपाए, तब तक सोना खरा नहीं होता है। ऐसे ही भक्ति की कसौटी में सद्गुरु जब तक नहीं कसेंगे, तब तक शिष्य सीजेगा नहीं। सीजेगा नहीं तो पकेगा कैसे, परिपूर्ण कैसे होगा। नामदेव जी महाराज भगवान के दर्शन कर लिए, भगवान को दूध पिला दिया, भगवान के ओतप्रोत रहते थे, जब चाहे भगवान के दर्शन हो।
एक बार संतों की सभा हो रही थी, गोरा कुमार के घर पर संतों की सत्संग सभा हो रही थी। उस गोरा कुमार की एक बेटी थी, उसने एक थापी उठाई। वो कुमार जो बर्तन थापते हैं, जो थापी होती है, उस थापी को उठाया और बोले, पिताजी ये थापी क्या काम आती है? बोले, बर्तन को ठोकने के लिए बर्तन की पहचान होती है, अंदर हाथ रखता और ऊपर से ठोकता तो पता लग जाता है कि बर्तन सही बन गया है, कच्चा बर्तन को पक्का बनाता है। तो ये थापी पहचान करने के काम आती है। तो मैं इन संतों की भी पहचान कर लूं। पिताजी ने कहा कि कर ले बेटा। तो वो सब संतों के पीठ पे थापी मारने लगी। तो जो पके हुए संत थे, गुरुमुखी संत थे, वो तो कोई बोले ही नहीं। लेकिन नामदेव जी बोल पड़े कि अरे घर में बुलाकर हमारा अपमान कराते हो तुम्हारी बेटी से। बोले, पिताजी एक बर्तन कच्चा है। बोले, कच्चा कैसे? कि जो बोले जो ही कच्चा, अगर चुप हो जाता तो कच्चा नहीं रहता। लेकिन जिसने सत्संग नहीं किया, तुम्हारे गुरु नहीं है, तुम क्या मुझे भगवान मिल गए, भले ही मिल जाओ, लिए फिरो भगवान को, लेकिन गुरु नहीं मिलेंगे, गुरु नहीं बनाओगे जब तक ज्ञान नहीं होगा। भगवान चाहे मिल जाओ, गुरु की आवश्यकता तो पड़ेगी। 84 नहीं कटेगी। नारद जी की 84वीं कालूकीर गुरु बनाया, जब जाके नारद जी की 84 कटी। ऐसा संत कहते हैं, संतों से सुना मैंने। तो गुरु तो जीवन में आवश्यक है। नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दिया, तो एक पल का सत्संग भी यदि मिल जाए तो उस सत्संग की बराबरी कोई नहीं कर सकता, ना स्वर्ग कर सकता, ना मुक्ति कर सकती। क्या दुर्योधन ने भगवान के दर्शन नहीं किए? कितनी बार किए होंगे? 100-200 बार तो दर्शन किए होंगे भगवान के। शिशुपाल ने भी 10-5 बार तो किए ही होंगे भगवान के दर्शन। शिशुपाल तो बुआ का लड़का ही था भगवान का। लेकिन वे क्रोध को नहीं जीत सके, क्रोध पर विजय नहीं पा सके। सीधा सा मतलब है कि जब भगवान का दर्शन भले ही मिल जाए, लेकिन सत्संग नहीं मिले तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेषता, ये विकार नहीं मिटेंगे। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभन सोई। बिना सत्संग के जीव को विवेक यानी ज्ञान नहीं मिलता, और राम की कृपा बिना सत्संग भी सुलभ नहीं होता। परमात्मा जब कृपा करते हैं तो सत्संग भी मिलता है, नहीं तो कितने ही लोग हैं अपने गांव में, आसपास में, क्या इतने ही लोग हैं। लेकिन सत्संग में वही आता है जिसमें थोड़ी सी लगन है, जिज्ञासा है, भाव है, श्रद्धा है। सत्संग ऐसे ही थोड़ी मिल जाता है। अभी भजन गाया था इन्होंने, सत्संग बड़ा संसार में कोई बड़भागी ने पाया। कोई बड़भागी होते हैं वही सत्संग में बैठते हैं। और ध्रुव जी महाराज को जब मनु महाराज ने उपदेश दिया तो उनको ज्ञान हुआ, कण कण में परमात्मा है, और जिसको ज्ञान होगा तो वो क्रोध भी नहीं करेगा। एक महात्मा नदी में स्नान कर रहे थे, एक बिच्छू बहता जा रहा। अरे बोले, बिच्छू बह रहा, उसको हाथ में उठाया, बिच्छू ने डंक मारा, हाथ हिला और पानी में गिर गया। महात्मा ने फिर उठाया और फिर हाथ हिला और फिर पानी में गिर गया। एक व्यक्ति ने कहा कि ये दुष्ट है महाराज, इसको क्यों बचाते हो? अरे बोले, एक छोटा सा जीव है, वो अपना स्वभाव काटने का नहीं छोड़ता है, तो मेरा स्वभाव बचाने का है, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि ने पर कहा न जाना। निज परिताप द्रवई ही नव वीता, पर दुख द्रवई संत सुकुनीता। एक मक्खन होता है जो
गर्मी पाकर, ताप पाकर पिघल जाता है, लेकिन संत तो दूसरे के दुख से ही पिघल जाते हैं। ऐसे संत होते हैं। संत का हृदय होता है, कोमल होता है। मनु महाराज ने ध्रुव से कहा कि बेटा तुम परम संत हो, तुम किसी को जीवन में कष्ट मत दो। और ध्रुव जी महाराज के जीवन में परिवर्तन आया। ये सत्संग ही बदलता है। और सर्वस्व छोड़कर वन की ओर चले गए, तपस्या की, भगवान का भजन किया। विमान आया, ध्रुव जी महाराज विमान में बैठने लगे तो साक्षात मृत्यु देवी काल देवता आकर खड़ा हो गया। काल देवी, मृत्यु देवी खड़ी हो गई। बोले महाराज मुझे छोड़कर कहाँ जाते, मुझसे कोई नहीं बच सकता है। बोले माताजी थोड़ा सिर नीचे करो, मस्तक मेरे पांव दर, मंदिर माई आव, सैया सोजे सोवे सेज पर दादू चल पे पांव। सिर पे पैर देके और विमान में बैठकर बैकुंठ धाम को चले गए। बैकुंठ धाम के द्वार पर आज भी ध्रुव जी महाराज विराजमान। ध्रुव जी महाराज आज भी वहीं विराजमान। ये मृत्यु लोक है, इसमें सबको जाना पड़ता। बटाऊ रे चलना आज की काल, समझ न देख कहाँ सुख सोवे, रे मन राम संभाल। ये मृत्यु लोक है। लेकिन ध्रुव जी महाराज तो मृत्यु के सिर पर पैर रखकर और बैकुंठ धाम को चले। ये सत्संग का प्रभाव है। आगे ध्रुव के वंश का वर्णन हुआ। ध्रुव के पुत्र उत्कल, उत्कल महाराज के वंश में अंग हुए। अंग महाराज का एक पुत्र हुआ बेन। बेन बड़ा उदंडी था। बेन को सत्ता मिल गई, संपत्ति मिल गई, जवानी मिल गई, तो बिगड़ने के ये चार ही साधन है, रूप, यौवन, संपत्ति और पद। जिसको रूप मिल जाए, जवानी मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, सत्ता मिल जाए, पद मिल जाए, तो व्यक्ति जल्दी बिगड़ता। और बहन को ये सब मिल गया। कहते हैं कि बावड़ा तो पहले ही, यार ऊपर से थोड़ी वो भांग और पी ले तो फिर तो पागल ही होगा, और क्या करेगा। बुद्धि विवेक मति, बुद्धि विवेक विचार बिन मानस पशु समान, समझाया समझे नहीं दादू सिकवत ज्ञान। जिसके पास मति, अच्छी बुद्धि नहीं हो, अच्छे विचार नहीं हो, बुद्धि में तोलने की शक्ति नहीं हो, विवेक ज्ञान नहीं हो, और विचार नहीं हो, तो मनुष्य होकर भी जानवर के समान, पशु के समान। रेग्यो रे भजन बिना पशु के समान। समझाया समझे नहीं, संत समझा रहे हैं, शास्त्र समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं सीखता है। गुरु ने दी है पर लागी नहीं, रीते चूल्हे फूंक। गुरु बेचारा क्या करे, चेला में रेगी चूक। अगर रीता चूल्हा हो जिसमें लकड़ी भी नहीं हो और माचिस जलाए तो चूल्हा जलेगा क्या? बिना लकड़ी के, बिना घास फूस के थोड़ी जलेगा। रीते चूल्हे चाहे कितनी फूंक दो, अग्नि नहीं है तो भी फूंक दो तो जलेगा नहीं। तो चेतन सत्ता और ज्ञान विवेक नहीं होगा। चेतन शक्ति तो परमात्मा की है ही, सब में उसकी सत्ता तो है ही, उसी से जीवित है। लेकिन ज्ञान विवेक रूपी उसके पास शक्ति नहीं होगी तो वो जागृत नहीं होगा। और इस प्रकार देवताओं के प्रति अंग महाराज के पुत्र बड़े उद्दंड अभिमानी, संतों का अपराध करते, गौ ब्राह्मणों के प्रति विद्वेष भावना रखते, तो उस व्यक्ति का जल्दी नाश हो जाता है। और वेन महाराज को संतों ने समझाया, नहीं माना, संतों ने श्राप दे दिया, उसकी मृत्यु हो गई। मंत्रों की शक्ति से संतों ने बेन के शरीर का मथन किया। मथन किया तो उसमें पृथु महाराज प्रकट हुए। पृथु की पत्नी अर्ची, जो साक्षात भगवान नारायण की पत्नी रमा लक्ष्मी, क्योंकि पृथु भगवान का अवतार माना जाता है। महाराज पृथु ने देखा कि सारी पृथ्वी पर अकाल पड़ा हुआ है, दुर्भिक्ष पड़ा हुआ, लोग भूखे मर रहे हैं।
तराई तराई मची हुई है और सारी सृष्टि में पाप हिंसा हो रही है, लेकिन पृथ्वी पर कोई अनाज पैदा नहीं होता है। तो पृथ्वी के प्रति पृथु महाराज को बड़ा क्रोध आया। क्रोध आया तो पृथ्वी गाय का रूप बनाकर पृथु महाराज के सामने प्रकट हो गई और कहने लगी कि महाराज मेरा कोई दोष नहीं है, मेरे पर क्रोध क्यों करते हो? प्रजा आज दुखी है, उसका मूल कारण है कि लोग कर्म नहीं करते। अब बात कर्म की आती है कि कर्म नहीं करते हैं, हम भी आलसी बने पड़े हैं, भजन नहीं करते हैं, साधना नहीं करते हैं, सत्संग नहीं करते हैं, और कर्म नहीं करेंगे तो खाएंगे भी क्या, भूखे ही मरेंगे। तो इसलिए साधन भजन भी करना जरूरी है, अपना कर्म भी जरूरी है, अपना कर्तव्य कर्म जो भी है। भाग्य के भरोसे भी नहीं बैठकर रहना। भाग्य में तो जो आपने कर्म किए वही भाग्य बनकर मिलेगा, और भाग्य के भरोसे तो आलसी बनकर बैठे रहते हैं, तो क्या पाएंगे? जीव का जन्म कर्म से होता है, मृत्यु भी कर्म से होती, सुख और दुख जो भी मिलता है वो केवल कर्म से मिलता है। कर्म फिरावे जीव को, कर्मों को करतार, करतार को कोई नहीं दादू फेरन हार। कर्मों से ही जीव इधर उधर फिरता है, 84 में फिरता है, और कोई चीज नहीं है संसार में सजनों उसी का फल मिलता जो कर्म करता है। जो कर्म नहीं करता उसको फल ईश्वर कभी नहीं देता। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। गट गट दादू कह समझावे, जैसा करे सो तैसा पावे, कोकाओं का श्री नाई साहिब देखे सब गट माए। हमने बुरा कर्म किया तो हमारा बुरा भाग्य बनेगा, अच्छा कर्म किया अच्छा फल मिलेगा, अच्छा भाग्य बनेगा। बुरे काम का बुरा नतीजा, सुन भाई चाचा सुन भाई भतीजा। बोया पेड़ बम्बूल का, आम कहाँ से होई? अगर बम्बूल का पेड़ बोया, कांटेदार पेड़ बोया तो कांटे ही लगेंगे, उसके आम थोड़ी लगेंगे। कर्म बुरे किए तो बुरे काम के, काले कर्मों के तो कांटे ही चुभेंगे, और क्या होगा। और जो हिम्मत करता है, भगवान ने हाथ पैर दिए हैं कर्म करने के लिए, बुद्धि विवेक दिया है, उसको अगर विचार करे, उसको काम में ले तो अच्छे कर्म कर सकता है, अच्छे में लगा सकता है। ये जीव अपने आप का शत्रु है और अपने आप का मित्र है। आपे मारे आपको, आप आपको खाई, आपे अपना काल है दादू कह समझाई। ये जीव अच्छा कर्म करता तो अपने आप का मित्र है, और बुरे काम करता है तो अपने आप का शत्रु है। ये अपने आप का ही काल है अगर कर्म नहीं करेगा। पृथु ने सोचा कि लोग कर्म तो करते हैं लेकिन परमात्मा का चिंतन भी होना चाहिए, और फिर पृथु राजा ने यज्ञ करवाया, 99 यज्ञ कर दिए। लेकिन 99 यज्ञ में इंद्र ने पृथु राजा का घोड़ा चुरा लिया। घोड़ा चुरा कर इंद्र ने सोचा कि कहीं ये इंद्र न बन जाए। देखो पद प्रतिष्ठा में ये बड़ा खतरा रहता है। कोई पद पर बैठ जाता तो उसको रहता है कि मेरे पद पे कोई दूसरा आकर न बैठ जाए। इंद्र को डर हुआ, उसने घोड़ा चुरा लिया 99 यज्ञ में पृथु राजा का। तो पृथु राजा ने सोचा कि इंद्र को डर है कि मैं इंद्र न बन जाऊं। पृथु राजा ने कहा कि मुझे इंद्र बनना ही नहीं, मैं तो यज्ञ प्रजा हित के लिए करता हूं, मुझे इंद्र बनने के लिए नहीं करना। पृथु राजा ने 99 यज्ञ किया। उस यज्ञ में भगवान नारायण प्रकट हो गए। देखो निष्काम भावना से जो कर्म करते हैं तो भगवान भी उसको स्वीकार कर लेता है। भगवान नारायण प्रकट हो गए, बोले मांगो मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं। पृथु राजा ने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अगर आप देना ही चाहते हो तो मैं आपकी कथा सुनता हूं, सत्संग सुनता हूं, लेकिन मेरे ये कान धापते नहीं, तृप्त नहीं होते। मैं आपकी कथा सुनता रहूं, ऐसे मेरे मन में जिज्ञासा बनी रहती है। तो महाराज मुझे 1000 कान दे दो। पृथु राजा ने कहा। भगवान ने कहा कि 1000 कान शरीर में हो जाएंगे तो पूरे शरीर में छिद्र छिद्र हो जाएंगे, उनकी सफाई कौन करेगा? मैं तुम्हें 2 कानों में ही 1000 कानों की श्रवण शक्ति उसी में दे देता हूं।
दो कानों से ही कथा सुनोगे तो उससे ही तुम्हें तृप्ति मिलेगी, आनंद मिलेगा। महाराज पृथु कहते हैं कि सत्संग में मेरी रुचि बने रहे, मैं कभी धापू ही नहीं। प्रभु ने उन्हें दिव्य शक्ति का वरदान दिया। इंद्र ने डर के मारे घोड़ा चुराया था, बोले ये हमारा अहित कर सकते हैं कहीं, तो उसने अपनी पुत्री का विवाह पृथु राजा से कर दिया और उन्हें एक सुंदर विद्या सिखाई। उस विद्या का नाम था अंतर ध्यान। उस विद्या से अंतर ध्यान यानी एक जगह से अप्रकट होकर गायब होकर दूसरी जगह प्रकट हो जाना। दूसरा अर्थ होता कि अंतर ध्यान, अंदर ध्यान करने की विद्या। ये बड़ी रहस्यपूर्ण बात है। पृथु को बड़ा अपार आनंद हुआ। महाराज पृथु के एक पुत्र हुआ, उसका नाम भी अंतर ध्यान पड़ गया। पृथु के यज्ञ मंडप में 4 सनकादिक महापुरुष भी पधारे। महात्मा पृथु के पुत्र अंतर ध्यान के बेटा हुए हवीर ध्यान और हवीर ध्यान के पुत्र हुए प्राचीन ब्रही। प्राचीन ब्रही राजा यज्ञ पे यज्ञ करता है, लेकिन यज्ञ में जीवों की हिंसा करता है। सज्जनों, जीवों की हिंसा, चाहे किसी भी जीव की हिंसा करोगे तो उसका बदला चुकाना पड़ेगा। और उसने यज्ञ में हजारों जानवरों की बलि दे दी, घोड़े बकरे, पता नहीं कितने कितने जानवरों की हत्या कर दी। नारद जी आए। नारद जी ने कहा, व्यास जी ने भी उसको समझाया लेकिन नहीं माना। व्यास जी ने कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरों को दुख देने के समान अधर्म और कोई नहीं, तो चाहे कितना ही यज्ञ कर ले। नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि देख ऊपर देख राजन। ऊपर देखा तो जितने जानवरों को मारा वो जानवर मुंह फाड़ के खड़े थे कि इसको आने दो, इसको खाएंगे। बड़े बड़े चोंच वाले जानवर खड़े दिखाई दिए उसको। नारद जी ने कहा कि देख प्राचीन ब्रही, तू जो जीवों को मारा वो दृष्टि डालकर देखा तो राजा घबरा गया कि अब मैं कैसे बचूं। बोले ये हिंसा का मार्ग छोड़ और भगवान का भजन कर, अहिंसा ही परमो धर्म है। किसी भी जीव की हिंसा नहीं होनी चाहिए, मन वचन कर्म से। अगर किसी जीव की हिंसा करेंगे तो उसका बदला तुम्हें चुकाना पड़ेगा। राजा की समझ में बात आ गई और नारद जी ने एक उपाख्यान और बताया उसको, पुरंजन आख्यान। पुरंजन नाम का राजा था किसी नगर में। पुरंजन के एक सखा का नाम अविज्ञात था, जो किसी के द्वारा जाना नहीं जा सकता उसे अविज्ञात कहते हैं, क्योंकि अविज्ञात उसको जान नहीं सकते। एक पुरंजन जीव ने अविज्ञात मित्र को साथ में लिया और किसी नगर की तलाश में निकला, लेकिन उसे कोई नगर पसंद नहीं आया। हिमालय की ओर गया तो 9 दरवाजे का एक नगर दिखाई दिया। इस 9 दरवाजे का नगर ये और कोई नहीं है, हमारा शरीर ही 9 दरवाजे का मंदिर है। मन राजा प्रधान 25 प्रकृति 3 गुण आपा अभिमान। इस मंदिर में 10 दरवाजा जामे 9 रानी 1 राजा। इन काया में अमृत कुओ जाके ऊपर लग रहे हो सुवो, मारे मरे तिसाया सुवो जी। काई माने गुरु जी राम से मिलाओला काई सा, एक भजन में आता है। इस कान शरीर के आंख कान छिद्र मुख इत्यादि जो है ये 9 दरवाजों का ये शरीर, इस पुरंजन नाम के जीव ने शरीर में प्रवेश किया। जैसे नगर में प्रवेश किया तो एक सुंदरी नारी को देखा, वो भीतर बैठी थी। पूछा आप कौन है? बोले मेरा परिचय करके क्या करोगे? ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ, मुझे अपने साथ रखोगे तो तुम्हारा सहयोग जरूर करूंगी। उसका नाम था पुरंजनी। उस नारी को हम कहते हैं बुद्धि। ये बुद्धि हमारे शरीर की मालकिन है, लेकिन अकेली नहीं थी। उस नारी के साथ 10 सहेलियां और थी, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां।
ये हमारे नाक, कान है, हाथ पैर है, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। नगर के जब अंदर गया तो डंडा लेकर एक विश्वचीन, जिसे हम मन कहते हैं, ये मन अब बुद्धि रूपी पुरंजनी से विवाह कर लिया। और वो खाती तो वो खाता, वो हंसती तो वो हंसता है, वो रोती तो वो रोता है, उसके वश में हो गया पुरंजन नाम का जीव। नगर में निवास कर रहा था। रात्रि में नगर में रहने वाले सब लोग सो जाते हैं, लेकिन इस नगर का प्रधान द्वार पर एक 5 फण का नाग बैठा रहता है। और वो 5 फण का नाग पंच प्राण, हमारे जो ये प्राण है, श्वास चलते हैं, एक तो प्राण जो श्वास चलता है, एक अपान, उदान, समान, व्यान, ये 5 प्राण हमारे शरीर को, हमारे हाथ पैर उठाते हैं, हमारे पैर को उठाता, शरीर को चलाता है, ये डकार आती है। ये सारे 5 प्राण हमारे शरीर को, जैसे गाड़ी के टायरों में हवा होती है और हाइड्रोलिक जो होता है वो लिफ्ट उठाता है, इसी प्रकार हमारे शरीर का सारा कार्य ये 5 प्राण करते हैं। रात्रि में जब हम सो जाते हैं तो सब इंद्रियां भी सो जाती, लेकिन ये प्राणी कभी नहीं सोते हैं। ये जो प्राण है ये कभी नहीं सोते। अगर प्राण सो जाए तो हम कहाँ से रहेंगे? 1 मिनट भी सो जाए तो राम नाम सत्य है। तो नगर के सामने एक बड़ा राजा रहता था जिसका नाम था चंडवेग। और ये चंडवेग और कोई नहीं है, ये काल है। इस जीव के काल सामने ही बैठा हुआ, कंधे पर बैठा हुआ है। जब से जीव जन्म लिया उसी के साथ इस काल का भी जन्म होता है। और ये काल इसको खाने के लिए रात दिन तकता रहता है कि कब ये चुके और कब खाऊं इसको, कब इसको, इसकी नगरी को लूटूं। चंडवेग की बेटी का नाम जरा, जरा कहते हैं बुढ़ापे को। जब बुढ़ापा आता है, यौवन का गया राज और सब गया साज, अपनी दुआई फिर दमामा बजाया है। लकुटी हथियार लिए नैनन को ढाल दिए, श्वेत बाल भय ताका तंबूसा तनाया है। शीश कर कंपत सुसुंदर निकारा रिपु, देखते ही देखते बुढ़ापा दौड़ आया। बुढ़ापा तो आ जाता है, अपन कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और जब ये काल जो अपना घंटा बजाता है ना, पहली घंटी बजती जब, तो हमारे ये कानों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। अब सफ़ेद हो जाते हैं तो वनवास का समय आ जाता है, लेकिन हम तो वनवास में नहीं जाते हैं, वानप्रस्थ में नहीं जाते भजन करने के लिए। वनवास में भले ही मत जाओ, घर पे तो करो भजन, लेकिन भजन नहीं करेंगे। बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो काला तेल लगा लेंगे, ड्राई करा लेंगे, लेकिन भजन तो नहीं करेंगे। दूसरी घंटी बजती है, आंखों से दिखना कम हो जाता है, तो हमारी तरह चश्मा लगा लेंगे, लेकिन भजन तो फिर भी नहीं करेंगे। तीसरी घंटी बजती है तो ये जो दरवाजा है ना, ये दांतों का दरवाजा, ये खुल जाता है। दरवान मानो दरवान दूर किए, जोगड़ी पड़ी सो और बिछोना बिछाया है। किवाड़ खुल जाते हैं, मकान के किवाड़, ऐसे ये दरवाजा, मुंह का दरवाजा खुल जाता है। राजमार्ग खुला है, मक्खी मच्छर कोई भी आओ जाओ खुला है। बोलना क्या चाहेगा, आवाज निकलेगी, फक 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 आवाज निकलेगी। क्या करें फिर? अच्छा, दांत टूट जाते हैं। दांत जब जन्म लेता, जब दांत नहीं होते, और मरने से पहले भी दांत नहीं रहते, टूट जाते। और जब दांत मजबूत होते हैं तो बहुत पकौड़ियाँ खाई, बहुत चटका खाई, लेकिन अब तो दलिया खाकर भजन करो भाई, लेकिन वो भी नहीं होए। कमर गई लुड़ रे राम ने भजरे प्राणी, भजन बोलते हैं। तो मृत्यु की 4थी घंटी बजती है, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है। छाती तान कर चलते थे कि हमारे जैसा कौन है, हम सेठ हैं, हम पहलवान हैं, हम दादा हैं, लेकिन वो सब की दादागिरी निकल जाती। कमर झुक गई, कमर गई लुढ़ रही। और जब बुढ़ापा आ गया, अब 5वीं घंटी नहीं बजती, फिर तो वो घंटा ही बजता है, काल का घंटा। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले कोई बंदा जंजीर।
एक न एक दिन सबको जाना है, ये मृत्यु सबको खा जाती है। तो नारद जी कहते हैं कि यही स्थिति पुरंजन की बनी। मृत्यु के समय स्त्री की याद करके वह मर गया। इस माया को याद कर करके जीव मर जाता है। तो अंत मता सो गता, उस स्त्री की याद में मर गया तो उसको स्त्री बनना पड़ा। पति की मृत्यु के बाद सती होने को तैयार हुआ तो वहीं अविज्ञात नाम का सकाया, उसने आकर समझाते हुए कहा, भले आदमी, न तू पुरंजन है ना तू पुरंजनी है, अरे तुम तो मेरे सका हो। अविज्ञात कौन है? अपनी आत्मा ही है, अपना परमात्मा ही है। वो अविज्ञात है, उसको जानते ही नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, ये जीव उसी का है। लेकिन सो माया बस भयो गुसाई, ये माया के वश हो गया। बंदियों कीट मरकट की नाई, जैसे मरकट बंदर होता है और उसको बांध देता है बाजीगर। अब बांध देता है तो वो मरकट यही समझता है कि मैं तो बंधन में हूं, अब वो छूट नहीं सकता, मुक्त नहीं हो सकता, जबकि वो तो मुक्त था। तो नारद जी कहते हैं कि जिस पुरंजन की बात मैं तुमने समझा रहा हूं, ये कोई पुरंजन नहीं, परमात्मा को भूलकर संसार में जीव पड़ा है। इसलिए अपने शरीर के लिए तुम इतने बड़े अत्याचार भी कर लेते हो, जीवों की हत्या भी करते हो। राजन, ये हत्या मत करो। तो उसके समझ में आ गया, परमात्मा का भजन किया, परमात्मा को प्राप्त हुआ। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, श्री मैत्रेय मुनि के और मुंह से इन समस्त प्रसंगों को सुनकर विदुर जी को परमानंद की अनुभूति हुई। विदुर जी मैत्रेय जी को प्रणाम करके वहां से चले गए। परीक्षित महाराज कहते हैं कि आपने कल सायंकाल के प्रसंग में जब उपदेश दिया प्रियव्रत और उत्तानपाद के वंश का वर्णन, तो प्रियव्रत का वंश में क्या हुआ? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, प्रिय यानी अच्छा व्रत करे, वही प्रिय होता है। अच्छा, व्रत का मतलब कोई एकादशी का करते हैं, कोई संतोषी माता का करते हैं, माताएं बहुत करती, संतोषी माता का, 11 का। लेकिन संतोषी माता का व्रत तो करती है, लेकिन जीवन में कभी संतोष भी आया? अगर संतोष नहीं आया, घर में गई सासू को गालियां निकालने लगी, दौरानी को गालियां निकालने लगी, सासू सुन के कथा सुन के गई बहू को गालियां निकालने लगी, लड़ने लग गई। संतोष कहाँ आया जीवन में? संतोषी माता का तो व्रत किया और संतोष नहीं आया, तो फिर क्या व्रत किया? प्रिय व्रत यानी अच्छा व्रत करें, व्रत में भगवान का भजन करें। एक बार प्रिय व्रत राजा के मन में सूर्य से ठन गई, बोले सूर्य को, रथ को मैं रोक दूंगा। उसने सूर्य के समान रथ बना लिया, प्राप्त कर लिया, लेकिन सूर्य के सामने वो क्या कर सकता? प्रियव्रत के बेटा हुए आग्निग्र, आग्निर के बेटा हुए नाभि, और नाभि के बेटा हुए ऋषभदेव। ऋषभदेव महाराज के 100 पुत्र थे और पूरे संसार के सम्राट ऋषभदेव, 7 द्वीपों के मालिक राजा। अपने सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था। एक दिन ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को अपने पास में बुलाया और कहने लगे कि बेटा तुम क्या करते हो, तुम्हें क्या करना चाहिए? बोले पिताजी, हम सुबह उठते हैं, नहा धोकर राज दरबार में जाते हैं, राज का जो भी कार्य होता है वो करते हैं, फिर सो जाते हैं, सुबह फिर वही कार्य। ऋषभदेव कहते हैं कि बेटा नहीं, भगवान ने ये शरीर दिया है, पायो है मानुष देह, अवसर बन्यो है आई, ऐसी देह बार बार कहो कहाँ पाइए। ये मनुष्य शरीर केवल ये राज कार्य के लिए, संसार के कार्य के लिए थोड़ी मिला है। अरे इस शरीर मिला है भगवान के भजन के लिए। भगवान का भजन करो, साथ साथ हमारा भगवान हमारे घट में विराजमान है। भगवान का ध्यान करो, भजन करो, संतों की सेवा करो, यही मुक्ति का द्वार है। गुरुजनों के चरणों में वंदन करो, कभी कुसंग में मत बैठो, कबाबी, शराबी, वेश्यागामी ऐसे व्यक्ति के संग में कभी भूल कर मत बैठो।
जो बिगड़े हुए व्यक्ति होता है वो दूसरों को भी बिगाड़ देता है। लेकिन संत की सेवा करो, संतों के सत्संग में बैठो। संत कौन है? जो बिगड़े हुए काम को भी साध ले, जो आपकी अंतर पीड़ा को समझकर उसे दूर कर दे, वो साधु है। तो ऐसे संत की सेवा करो, कर मन उन संतन की सेवा, जिनके आन भरोसा नाई, भजे निरंजन देवा। शील संतोष क्षमा उर जिनके, राम नाम के लेवा। जीवन मुक्त फिरे जगमाई, उर्जे को सुरजेवा। जिनके चरण कमल को वांछित गंगा यमुना रेवा। सुंदर दास उनकी संगति मिले हैं अलग बेवा। ऐसे संतों की संगति करो। ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को कहा कि संसार में कुछ भी सार नहीं है। ऋषभ देव ने देख लिया, ये बात तुम सत्य समझो, इसलिए अपने सभी पुत्रों को कहा कि प्रेम तो सबसे करो, लेकिन ममता किसी से मत करो। ऋषभ देव के इस सत्संग से 89 पुत्र तो उसी समय विरक्त होकर वन में चले गए भजन कर। ऋषभ देव भी वन में जाकर एकांत में बैठकर भगवान का भजन करने लगा। चा मिटी चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कचुन चाहिए वह सहंसाओं का सहंसा। और जीवन में चिंता को छोड़कर चिंतन को बढ़ाओ, एक लक्ष्य बना लो। एकांत में बैठकर ऋषभ देव ने आत्मचिंतन किया, मन भगवान के चरणों में जुड़ गया। संसार के लोग चमत्कार देखना चाहते थे। ऋषभ देव ने अपने मुंह पर पट्टी बांध ली, गंदगी होती वहीं पड़े रहते, लोग उनके पास जाना छोड़ दिया। ऋषभ देव ने कहा कि बहुत अच्छा रहा, भीड़ हट गई। कुछ माताओं ने आकर और ऋषभ देव से पूछा, तो ऋषभ देव जी कहते हैं कि माताओं मैं तो कुछ नहीं जानता, केवल इतना ही जानता हूं कि हरि की स्मृति सब विपत्तियों से मुक्ति दिला देती है। हमारे जीवन में जो संकट आते हैं, केवल हरि का भजन करो। नाम लेत नवग्रह टले, भजन करत भय जाए। भगवान का भजन करेंगे तो सब विपत्तियां टल जाएगी। नाम से सब ग्रह टल जाएंगे। ग्रह घर से बंधे हुए, ग्रह में जो ग्रह क्लेश हैं वो सब ग्रहों का क्लेश मिट जाएगा। और हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, हरि की शरण होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या गुरु जो भी मंत्र दे उस मंत्र का जाप करें, चिंतन करें। अभी ऋषभ देव ने देखा कि दुनिया बहुत अशांत है, लेकिन संसार की परवाह क्या करना। संसार भजन नहीं करेगा तो अशांत ही रहेगा। एक भजन के बिना एक क्षण भी निकलता है तो ऋषभ देव को बड़ा दुख होता। और फिर ऋषभ देव ने, वो भरत ने सोचा कि मेरे पिता कितने महापुरुष हैं जो भगवान का भजन कर रहे हैं, और मैं एक कैसा व्यक्ति हूं जो संसार में पड़ा हूं। भरत ने भी अपने पुत्र सुमति को राजगद्दी पर बिठा दिया और स्वयं वन में भजन करने के लिए चले गए। नेपाल में दामोदर कुंड के पास जाकर एक गंडकी नदी है, उस जगह जाकर भगवान का भजन करने लगे। उस गंडकी नदी में शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। कहते हैं कि उस नदी में जाकर तुलसी का पत्ता जल के ऊपर डालो तो जो नीचे पानी के अंदर शालिग्राम जो बैठे रहते हैं, वो तुलसी का पत्ता डालते ही शालिग्राम जी अपने आप पानी में से नीचे से उठकर ऊपर आ जाते हैं। वही असली शालिग्राम कहलाते हैं। तुलसी महारानी का एक पत्ता छोड़ो जल पे और वो शालिग्राम जी आ जाते हैं। उसी को असली शालिग्राम जी कहते हैं। और भरत जी महाराज ओम नमः भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करने लगे। मन लगाकर भगवान का भजन करते हैं। दामोदर कुंड पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही। एक दिन एक
अच्छा, कुछ फल खाकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। गंगा में, यमुना में, सरस्वती, नर्मदा में, इन पवित्र नदियों के जल में खड़े होकर संध्या वंदन करने से गायत्री मंत्र भी सिद्ध हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि तीर्थों में भजन करने से 1000 गुना अधिक फल मिलता है और पाप करने से 1000 गुना पाप भी अधिक मिलता है। तीर्थ माई कीजिए सो कैसे तर जाए, तीर्थ में जाकर पाप करोगे तो कैसे धुलेगा और बढ़ जाएगा। इसलिए एक दिन भजन कर रहे थे और एक दिन एक हिरणी, गर्भवती हिरणी पानी पीने के लिए नदी पर आई। पीछे से सिंह ने दहाड़ मारी। हिरणी गर्भवती थी, डर के मारे उसने छलांग मारी। उसका प्रसव नदी के बीच में ही हो गया। हिरणी पानी तो कूद गई लेकिन प्रसव नदी में बहने लगा। भरत जी महाराज भजन कर रहे थे तो उसने देखा कि नन्हा सा बच्चा, हिरण का बच्चा पानी में बाज आ रहा। हिरणी डर के मारे किनारे पर तो कूद गई लेकिन भय के मारे प्रसव की पीड़ा के कारण प्राण छोड़ दिए। अब भरत जी ने सोचा कि ये तो हिरण का बच्चा, इसकी मां तो मर गई, अब इसका कैसे पालन पोषण होगा। नदी में कूद गए, उस बच्चे को बचा कर लाए और उसको दूध पिलाया। धीरे धीरे बड़ा हुआ। अब वो हिरण भी अपने माँ बाप भरत जी को ही समझता है, मेरे माँ बाप तो यही है। भरत जी भी उसको कहते हैं कि मेरा मृग छोना, छोना कहते हैं बच्चे को, मेरा मृग छोना। अगर वो हिरण थोड़ी देर आंखों से ओझल हो जाए तो भरत जी रोने लग जाए, मेरा मृग छोना कहाँ गया। जैसे माँ की आंखों से अगर बच्चा कहीं दूर हो जाए तो माँ की हालत खराब हो जाती है। ऐसे भरत जी ने, देखो मन की गति बता रहे हैं कि बड़े बड़े त्यागी महात्मा का मन भी थोड़े से मोह में फंस जाता है। कहीं भी किसी भी में भी अगर मोह हो गया, उस हिरण में ममता कर मोह हो गया, हरी हरी घास खिलाए, सारा दिन उसकी देखभाल करे। जो 2-4 माला जपते थे वो भी छूट गई। अब तो मेरा मर्ग छोना, अरे मेरा मर्ग छोना, कहीं जंगल में चला जाए, कोई जानवर न खा जाए। आए थे हरि भजन को, होटन लगे कपास। अब घर छोड़कर आए थे भरत जी भजन करने, लेकिन मन तो इस मोह में फंस गया। दादू मोह संसार का बिहरे तन मन प्राण, दादू छूटे ज्ञान कर को साधु संत सुजान। माला छूट गई। अब एक दिन क्या हुआ कि हिरण बड़ा हो गया तो हिरणों की टोली आई। वो हिरण ने सोचा कि मैं तो इनके परिवार का हूं, जानने लगे और वो उनको छोड़कर हिरणों की टोली में साथ हो गया, चला गया। आप भरत जी कहते हैं कि अरे मेरा मृग छोना, अरे मेरा मृग छोना, कहाँ गया रे, कहाँ गया रे, कहाँ गया रे। वो सब ध्यान रान भजन सब छूट गया, भगवान का नाम छूट गया। ऐसे संसार में हम भी तो रोते हैं ना, पुत्र परिवार के लिए, संसार के लिए। कोई बालक मर जाए तो रोते हैं, जवान मर जाए तो छाती पीट पीट के रोते हैं, बुढ़ा मर जाए तो रोते हैं। तो इसी प्रकार ये मोह के कारण रोना है। बुढ़ा मर जाते कमर होगा कर माचो छोड़ी, कोल छोड़ी, हाथ छोड़ दी, बंदो कर, तो सब रोते हैं। भरत जी महाराज भी रोने लगे। अब रोते रोते उनकी मृत्यु आ गई, प्राण छोड़ दिए विरह में, उस हिरण के बच्चे के विरह में। अंत मता सो गता, जिसकी सुरती जा रहे तिसका ता विश्राम, भावे माया मोह में भावे आत्म राम। सुरती अंत में जहाँ रह जाएगी, पुत्र परिवार में रह जाएगी, तो दादाजी की अगर सुरती पोते में रह गई तो पोता और पुत्र बन के आ जाएगा, पोता पड़पोता बन के आ जाएगा और परिवार में आ जाएगा। वो कुछ भी जानवर बन के आ जाएगा, कुछ भी बन के आ जाएगा। इस जीव की यही गति होती है। तो इसलिए अपनी सुरती को परमात्मा में लगाए रखो, लेकिन जीवन भर अगर हमारी सुरती संसार में लगी रही तो अंत में भगवान में नहीं लगेगी, ये भी ध्यान रखना। और जिस भरत जी ने तो इतना भजन किया लेकिन फिर भी सुरती डिग गई, हिरण में लग गई।
तो हिरण बनना पड़ा दूसरे जन्म में। अब हिरण बन गए तो सोचा स्मृति रही कि अब हमें मोह नहीं करना, तो हिरणों की टोली में नहीं रहते हैं, जंगल में झाड़ियों में छिपे रहते हैं, सूखी घास पत्ती खाकर अपना समय पूरा किया। एक बार आग लगी, सब जानवर भाग गए, लेकिन वो हिरण नहीं भगा और वो वहीं जलकर भस्म हो गए। तीसरा जन्म भरत जी का एक आंगीरस ब्राह्मण के घर हुआ। ब्राह्मण ने सोचा, जुड़वा संतान हुई, ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे पुत्र को मैं गायत्री मंत्र सिखाऊंगा, विवाह के मंत्र सिखाऊंगा, पूजा पाठ सिखाऊंगा, कर्मकांड सिखाऊंगा, बड़ा विद्वान बनाऊंगा। भरत जी ने सोचा कि मैंने हिरण में मोह किया, हिरण बनना पड़ा, और अब अगर परिवार में मोह करूंगा, आज गायत्री मंत्र सीखा, कल ब्याह के मंत्र सीखूंगा और परसों मृत्यु के मंत्र सीखूंगा। भरत जी तो गूंगे गैले बावड़े साई कारण होई, दादू दीवाना हो रे ताको लखे न कोई। भरत जी ने तो गूंगापन धारण कर लिया, बोलते ही नहीं। आप बोलते नहीं, चलाकर गूंगे बन गए। बोलना जानते लेकिन चलाकर गूंगे बन गए। बोलेंगे तो मंत्र सिखाएंगे, पूजा पाठ करना पड़ेगा। घर का काम बताते हैं तो वो काम नहीं करते। खेत पे चिड़िया उड़ाने के लिए भेजते हैं तो राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, भर भर खाओ ये चिड़िया, पेट भर भर पेट खाओ, चिड़िया खूब खाओ, राम जी का ही है दाना पानी। खेत में, खेत खोदने के लिए, फसल में जो घास फूस होती वो खोदने के लिए भेजा, वो सारी फसल को ही काट दिया, खोद दिया, एक जगह खड्डा कर दिया। अरे बोले ये कोई काम का नहीं है, तो जड़ है, मूर्ख है, पागल है, निकल गए, जंगल में चले। अब कोई कपड़ा ओढ़ाए तो ओढ़ लिया, पड़ गया तो पड़ गया, स्नान भी करे तो मेल वेल नहीं उतारे, पानी में डुबकी लगाई, मुसल स्नान किया और बाहर निकल जाए। एक दिन जंगल में भील लोगों ने काली माता के बलि देने के लिए एक व्यक्ति को ढूंढ रहे थे और ये मिल गया, भरत जी मिल गए। अरे बोले इसको ही ले चलो। उसको ले गए, देवी माँ के चढ़ाने लगे। जो ही तलवार उठाई, देवी माँ प्रकट हो और कहा कि दुष्टों, ऐसे महापुरुष को मारना चाहते हैं। और देवी कहती है कि महाराज मुझे माफ करना, ये लोग अपने जीव्या स्वाद के लिए ये जानवरों की, मनुष्यों की बलि चढ़ाते हैं। चाहे कोई भी हो, चाहे भैरू जी हो, चाहे देव जी हो, चाहे और कोई माता जी हो, चाहे बाबू जी हो, चाहे कसे देवता हो। भैरू जी कोई नहीं खावे, नहीं भैरू जी आके कहते हैं कि मुझे चढ़ाओ और मुझे खिलाओ। ये भोपा लोग ही खावे और भोपा लोग ही अपना स्वाद के लिए मारे जी मारे। भैरू जी तो आज दिन तक कोई कहो नहीं। भैरू जी के बढ़िया मीठा पकवान बना के खिलाओ, और अगर भैरू जी मना कर दे तो मना और कह दीजिए, हमारा नाम ले लीजिए। वह जयपुर दरबार में मर गया, वह सल्ला देवी सारा मर गया, कोई न रहा। वैष्णो देवी के बलि, मनुष्य की बलि चढ़ाते थे 6 महीने में राजा। गोरखनाथ जी महाराज पहुंच गए थे और गोरखनाथ जी महाराज ने जब उनको बलि के लिए भेजा गया, ले जाया गया, बलि चढ़ाने लगे तो देवी प्रकट हो गई, उन दुष्टों को मारा, राजा को मारने लगी। बोले हम तो आपके भोग लगाते हैं। बोले मैंने कब कहा कि तुम भोग लगाओ? अरे देवी तो सबकी माँ है, और माँ क्या अपने बच्चों को मारेगी? ये अपने जीव्या स्वाद के लिए लोग मारते हैं। भोपा लोग होते हैं, कोई दारू ले जाके चढ़ाता है। अरे कोई भैरू जी कहते हैं कि मेरे दारू चढ़ाओ, कौन खेवा? भैरू जी तो खेवा कौन? भोपा ही खेवा। उस भोपा को यही पता नहीं कि कल क्या होगा। वो फिर तो उसको ये भी पता होना चाहिए कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। उसको रात दिन का कोई पता ही नहीं, उसका स्वयं का ही पता नहीं, वो क्या बताएगा?
एक स्वयं अपने स्वाद के लिए, अपने इंद्रिय स्वाद की पूर्ति के लिए लोगों को भ्रमित करते हैं और शराब की बोतल, बकरा, जीव हिंसा, पाप करते हैं। लेकिन उसका भी बदला तो पूरा होता, चाहे कोई भी हो, पाप तो पाप ही होता है। और जड़ भरत जी महाराज को जब बलि चढ़ाने लगे तो देवी प्रकट हो गई और उन सब को मारकर भगा दिया, मार दिया, भगा दिया। फिर जड़ भरत जी महाराज वन में जा रहे थे। राजा रहुगण सत्संग के लिए जा रहा था। सिंधु देश का राजा पालकी में बैठकर 4 कहार जोड़ रखे। पालकी उठाने वाला एक कहार बीमार हो गया, भरत जी को पालकी में जोड़ लिया। जब भरत जी को पालकी में जोड़ लिया तो भरत जी चलते हैं तो साधु चले पैया पैया, चींटी को बच्चा आई के, और चींटी आती तो एकदम पैर लंबा डग भरते हैं तो वो पालकी उछलती है। राजा के ऊपर पालकी के अंदर जो वो डंडा लगा हो उसकी चोट लगती माते हैं। अरे बोले सही क्यों नहीं चलते हो, ढंग से पालकी क्यों नहीं चलाते हो? 3 कहार बोले कि हम तो ठीक चलते हैं, लेकिन ये चौथा कहार ये सही नहीं चलता। राजा रहुगण को क्रोध आया और बोला कि अरे तू इतना मोटा ताजा शरीर होते हुए भी पालकी को ठीक से नहीं चलाता है, मेरे बार बार सिर में चोट लग रही है। जड़ भरत ने कोई जवाब नहीं, सोचा कि ये तो पागल है। 1-2 बार फिर चोट लगी, पागल है। अब जड़ भरत जी महाराज सोचते हैं कि यदि मैं नहीं बोलूं तो इस राजा का कल्याण कैसे हो। पालकी कंधे पर रखी है। जड़ भरत ने पीछे मुड़कर राजा की तरफ देखा और जवाब दिया कि राजन, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई। पालकी चलाने का परिश्रम उसे होगा जो पालकी चलाता है। मैं तो चला ही नहीं रहा हूँ, मैं कुछ हूँ ही नहीं, कर ही नहीं रहा हूँ कुछ, और मुझे परिश्रम भी नहीं होगा। जमीन पर चलने वाले को कोई श्रम नहीं होगा जो जमीन पर चलेगा, जो जमीन पर नहीं चलेगा उससे श्रम कैसा। दूसरी बात तुमने कही कि मोटा ताजा शरीर, तो ये तो शरीर का धर्म है, फिर तुम कैसे कहते हो कि मोटा होना, पतला होना? आत्मा में तो न तो मोटा है न पतलापन है। तीसरी बात तुमने कही कि अरे तुम जीते जी मुर्दे के समान हो, तो ये जीना मरना तो दोनों ही समान है। जन्म लेना, मर जाना, मोटा होना, पतला होना, ये शरीर के धर्म। भूख लगना, प्यास लगना, निद्रा, तंद्रा, भय, गलानी, ये सब मन, प्राण और बुद्धि के धर्म है। ना तो मैं प्राण हूँ ना शरीर हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, मैं शरीर कैसे हो सकता हूँ? मैं तो चिन्मयी आत्मा हूँ, मेरा स्वरूप तो अखंड है, अब है। जो आत्मा कभी जन्म नहीं लेती है उसका मृत्यु भी कैसे हो सकता है? तुमने कहा कि मैं तुम्हें दंड दूंगा, तुम्हारी चिकित्सा करूंगा। अरे राजन, क्या दंड दोगे मुझे? गेहूं को पीसते पीसते हम मैदा तो बना लेंगे, लेकिन मैदा को पीसकर क्या बनाओगे? मैदा को पीसकर कुछ नहीं बना पाओगे। फूलों से रस निकालकर हमने इत्र बना दिया, अब इत्र का रस निकालकर और क्या बनाओगे? और मुझे क्या दंड दोगे? मरे हुए को क्या मारोगे? ये तो मुर्दा है, तो जड़ चीज है। बोले मैं राजा हूं, ये भी तुम्हारी भूल है। पृथ्वी का एक टुकड़ा पालकी में बैठा है और 4 टुकड़े नीचे 4 कहार पालकी चला रहे हैं। तो ये जड़ भरत का ये तीसरा टुकड़ा है। पृथ्वी के एक टुकड़े के ऊपर दूसरा टुकड़ा रख दो, क्या फर्क पड़ेगा? वो तो पृथ्वी की पृथ्वी है, जड़ की जड़ी है। ऐसा ज्ञान सुनाया तो राजा रहुगण चरणों में गिर गया, पालकी से नीचे उतर पड़ा और कहने लगा कि आप व्यास है, पाराशर है, वशिष्ठ मुनि है, कपिल देव कौन हो? बोले ये भी तुम गलती करते हो राजन, ये भी तुम्हारा अज्ञान है। जो तू है वही मैं हूं, जो मैं हूं वही तुम हो, और जो तुम हो वही मैं हूं। इस सूर्य के नीचे हजारों घड़े पानी के भरकर रख दो और प्रत्येक घड़े में नजर डालकर देखो, सब सूर्य अलग अलग दिखाई देगा, कोई सूर्य 1000 थोड़ी हो गए। आत्मा परमात्मा का प्रतिबिंब है, जो तुम में भी है और मुझ में भी है।
ये आत्मज्ञान की दृष्टि से, अगर आत्म दृष्टि से देखो, ज्ञान दृष्टि से देखो, तो तू और मैं कोई अलग अलग नहीं। तू कहता है कि मैं राजा हूँ, और हमें कहता है कि तुम कहार हो। ये कहार राजापना आत्मा में कुछ भी नहीं है। रघुगण बोला, महाराज मुझे तो सरल भाषा में समझाओ, मेरे समझ में नहीं आ रहा। रघुगण रघुगण ने जड़ भरत से जब प्रश्न किया तो भरत जी कहते हैं कि शरीर का संबंध इंद्रियों से है, इंद्रियों का संबंध बुद्धि से, और बुद्धि का संबंध आत्मा से है। जड़ भरत ने रघुगण से कहा कि ये जब ये संबंध है, जब तक हम चूल्हे पर बर्तन रखते हैं, बर्तन में पानी डालते हैं, फिर चावल डालते हैं, तो अग्नि का संबंध बर्तन से है, बर्तन गर्म हुआ, बर्तन का संबंध पानी से है, पानी गर्म हुआ, उसमें पड़ा हुआ चावल भी पककर भात बन गया। जब शरीर का संबंध इंद्रियों से है, तो जो पालकी ढोता उसका श्रम इंद्रियां भोगेगी, इंद्रियों का संबंध बुद्धि से है तो बुद्धि भोगेगी, बुद्धि का संबंध आत्मा से है तो आत्मा क्यों नहीं भोगेगी। जड़ भरत ने कहा कि राजन, मान लो मैंने चूल्हे पर बर्तन रखा, बर्तन में पानी रखा और उस चावल की जगह पत्थर डाल दूं तो क्या कभी भात बनेगा? बोले, ऐसे ही आत्मा अपरिवर्तनीय है। तुम बातें तो केवल ज्ञान की करते हो राजन, लेकिन जानते कुछ भी नहीं हो। दोनों का बहुत सत्संग हुआ। ये सत्संग बड़ा अद्भुत था। आचार्य सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को इस प्रसंग का वर्णन कर रहे थे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, विशेषता है कि जड़ भरत जैसा संत रघुगण जैसे अभिमानी को आत्म उपदेश किया और उसका कल्याण किया। ऐसे महापुरुष कोई विरले ही होते हैं। काई करो। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जड़ भरत जैसे महापुरुषों के अवतार से, जड़ भरत के संग से इस भारत भूमि का नाम भारत पड़ा। हमारी इस भूमि पर 3 भरत हुए। कैकेयी कुमार भरत, राम जी के भाई जो भरत थे, एक ज्ञानी जड़ भरत, दूसरा दुष्यंत कुमार, शकुंतला कुमार श्री भरत, और इस भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। देवता भी इस पृथ्वी पर आने के लिए तरसते हैं, लेकिन भारत की भूमि पर सत्संग के माध्यम से हम अपने जीवन को संवार सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। ये भूमि कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व रचि कर राका, जो जस करे सो तस फल चाका। जो जैसा करता वैसा ही फल मिलता है। परीक्षित ने कहा कि महाराज, आपने नरकों का भी वर्णन किया। सज्जनों, एक बहुत बड़ी बात है कि हम सोचते हैं, देखो भगवान ने अपने को कितना सुंदर बनाया, सब कुछ दिया, सब परिवार कुटुंब कबीला, सब खाने पीने की वस्तुएं, सुंदर शरीर दिया, और इससे अपन पाप करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, कपट करते हैं, तो इसका फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है। चाहे कोई हिंसा करो, पाप करो, कुछ भी करेगा उसका फल भोगना पड़ेगा। कोई कहते हैं कि नरक नहीं है, कोई कहते हैं स्वर्ग नहीं है। ये स्वर्ग वास्तव में देखा जाए तो यहीं का यहीं है, जहाँ सुमति है, शांति है, प्रेम है, अच्छा व्यवहार है, परिवार में, घर परिवार में, भाइयों भाइयों में, पति पत्नी में, माता पिता में, सब में, तो वो स्वर्ग है। और जहाँ दुख क्लेश कष्ट है वही नरक है। 28 नरकों का वर्णन किया, 28 नरक बताए भागवत में। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, काल सूत्र, असी पत्र वन। झूठी गवाही जो देता है, धोखा करता है, झूठी गवाही। एक कड्डी, वो कहते हैं कि चाय पकौड़ी के बदले झूठी गवाही देने को लोग तैयार बैठे रहते हैं कोर्ट के सामने। उनको थोड़ा सा पैसा दे दो, झूठी गवाही दे दो, धोखा करते हैं। उसको अंदर तामिश्र, ये तामिश्र नरक में जाना पड़ता है। और जो पराये व्यक्ति का धन हड़पते हैं, पराया धन हड़पते हैं, वो व्यक्ति अंध तामिश्र नरक में जाता है। और जो व्यक्ति किसी से घृणा करता है, द्वेष करता है, वो रौरव नरक में जाना पड़ता है, उसको बहुत कष्ट दिया जाता है। और जो व्यक्ति हिंसा करता है वो कुंभीपाक नरक में डाला जाता है। कुंभीपाक जैसे तेल का कड़ाव, और उस कड़ाव में पकौड़ी तलते हैं, ऐसे इस जीव को तला जाता है। और
जब जीव को तला जाए तो अपन एक अंगुली भी उसमें डालें तो कितना एकदम हमारी अंगुली को जला देता वो गरम गरम तेल। ऐसे तेल में उबाला जाता उस व्यक्ति को, अपने बुरे कर्मों को याद करके उसको सजा भुगतनी पड़ती है। सजनों, अगर ऐसा नहीं किया, भजन नहीं किया, तो ये से ही यम के दूत हमें नरक में ले जाकर डालेंगे और तड़ेंगे। यमराज को देख कर ही लोग डर जाते हैं, लेकिन यमपुरी में जाएंगे तो क्या हाल होगा। ऐसे मत समझ लेना कि अपन तो मनुष्य में आए, मनुष्य शरीर मौज करनी जो कर लो, लेकिन कर तो लोगे, लेकिन मजा तो ले लोगे, लेकिन मजा की सजा जब मिलेगी उस समय फिर तुम्हें भुगतना पड़ेगा, तकलीफ होगी। मरने से भी ज्यादा मरता भी नहीं, इसलिए किसी भी प्राणी को कष्ट मत दो। सुंदर पशु पक्षी परमात्मा की दृष्टि का ये सौंदर्य है, उसे हम जीवन नहीं दे सकते तो उसको मारने का भी हमारा क्या अधिकार है। जीवों को मारना बड़ा पाप है, बड़ी हिंसा है। अपने स्वार्थ के लिए जीव, ये मानव जीवों की हत्या करता है, उसको पका कर खा जाते हैं, इतना बड़ा पाप करते हैं। एक अपना बाल भी कोई उखाड़े तो कितना दर्द होता है, और जानवरों को मारते हैं कितना उनको दर्द होता होगा। विदेशी लोग तो अब धीरे धीरे साकार की ओर बढ़ रहे हैं, शुद्ध सात्विक भोजन करना चालू कर रहे हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है। और हमारे लोग, हमारे यहीं देख लो, जहाँ संतों का देश है भारतवर्ष, इसमें ही लोग गंदा खान पान में लग रहे हैं कि पता नहीं उनको क्या स्वाद आ रहा। और जब उनके बीमारियां होगी, रोग होगा, तब पता पड़ेगा। कहते हैं कि हमें तो बहुत ताकत मिलती है। अरे ताकत, एक आंवला खाओ और उधर चाहे 20 अंडे खाओ, जितना 20 अंडे में ताकत है उससे ज्यादा एक आंवले में ताकत मिलती है। भगवान ने कितनी शक्तियां दी। दूध में जितनी कैलोरी मिलती है, जितनी ताकत मिलती है, वो किसी में नहीं मिलती है। आंवला है, काजू बादाम है, भगवान ने कितने शुद्ध सात्विक अन्न बनाए हैं, कितने सात्विक फल फ्रूट बनाए हैं, उसको छोड़कर गंदी चीजों का सेवन करते हैं, बुरे व्यसन में फंसते हैं। तो ये भागवत कथा सुनने, सत्संग सुनने का यही तो है कि हमारा जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं आया तो हमारा जीवन किसी काम का नहीं है। परिवर्तन तो होना ही चाहिए जीवन। तो ऐसे नरकों में डाला जाएगा, सोच लेना, विचार कर लेना। और जब नरक में पड़ेंगे, दुख पाएंगे, कष्ट पाएंगे, तब फिर भगवान याद आएंगे। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का। हिंसा की वृत्ति को छोड़ो और विरुद्ध आचरण को छोड़कर अच्छा आचरण करो, स्वच्छ रहो। राजा परीक्षित कहते हैं कि कुछ पाप हमसे जाने अनजाने में भी हो जाते हैं। जैसे झाड़ू लगाती है माता बहन, बहुत सारी चींटियां मर जाती हैं। हम श्वास लेते हैं, छोटे छोटे जीव श्वास के माध्यम से भी मर जाते हैं। भोजन पकाते हैं, लकड़ी में कई कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। लकड़ी को भी जलाओ तो ध्यान से जाड़ कर जलाओ कि उसमें कहीं चींटियों का घर तो नहीं। बहुत सारी चींटियां बरसात में घर बना लेती लकड़ी में, उसको भी ध्यान से देखो। झाड़ू निकालो तो भी ध्यान रखो कि कोई जानवर न मरे। आचार्य सुखदेव कहते, राजन 5 प्रकार के यज्ञ व्यक्ति को प्रतिदिन अपने घर में करना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, बलि, वैश्य, देव, अतिथि यज्ञ। गाय को ग्रास निकालो। अब गाय को ग्रास, कोई माता बहने रोटी निकाल देती, अच्छी बात है, लेकिन रोटी से उनका कोई पेट तो भरना नहीं। उसके लिए तो कोई घास डालो, 1-2 गाड़ी घास ही डलवा दो। खुली गायों के लिए, घर की गाय को तो सभी खिलाते हैं। अग्नि भोजन बनाओ तो थोड़ा सा अग्नि देव को भी भोग लगा दो। रोटी बनाकर उसके टुकड़े कर घी चीनी मिलाकर और वो चींटियों को भी खिला सकते। चींटियों के दल पर, कीड़ी नाड़ पर अगर अपन आटा भी डालते हैं तो कहते हैं कि एक कीड़ी नाड़ को जिमाने से पूरे गांव को जिमाने के बराबर फल मिलता है। वो तो उनका गांव है पूरा चींटियों का। आटे की गोली बनाकर मछलियों को भी डाल सकते हैं, पक्षियों को दाना डाल सकते हैं। मारवाड़ में तो देखते हैं कि आश्रमों में
चुगा चुगा का ढेर लगा रहता है। बहुत सारे लोग चुगा आते हैं आश्रम में तो चुगा लेकर ही आते हैं और अपने खेत में जो भी पैदा होता तो उसमें एक दो बोरी तो चुगे के लिए डालते हैं। और सत्संग भी होता है तो वहाँ चुगा के लिए यहाँ भी होता है, यहाँ भी देते हैं लोग। लेकिन यहाँ तो कोई 1500 रुपया मैंने कहीं देखा कि 2000 रुपये बड़ी मुश्किल से आते हैं। 20 50 हजार रुपये चुके के लिए आ जाते हैं। इतना भाव रखते हैं लोग। अतिथि सत्कार, घर में कोई भी भिखारी आ जाए, कोई भी मंत्र आ जाए, कोई भी आ जाए, सबको कुछ न कुछ देना चाहिए। नहीं देंगे तो अपना पुण्य ले जाएगा। ये 5 यज्ञ हमेशा गृहस्थी को करना आवश्यक है, करना चाहिए। और भगवान का भजन भी करना चाहिए। जो भगवान का भजन है, हमसे जाने अनजाने में पाप कर्म हो जाता, वो नाम से ही कटेगा। नरक से मुक्ति के लिए प्रायश्चित भी करना पड़ता है। अगर नरक से छुटकारा चाहते हो तो भजन, त्याग, तपस्या, चिंतन जरूरी है। भगवान का कीर्तन करें, भगवान का नाम लें और प्रयास करो कि परमात्मा से कुछ मांगना ना पड़े। अरे भगवान से क्या मांगना, भगवान तो सबको देता है। एक अजामिल नाम का पंडित था। अच्छा, भगवान के नाम से तो यमराज से भी छुटकारा मिल जाता है। एक अजामिल पंडित था, बड़ा अच्छा पंडित था, वेद पाठी, कर्मकांडी, लेकिन ये संसार आंखों से और कानों से घुसता है सब। एक बार उसके मन में काम वासना का प्रवेश हो गया। उसने अपनी धर्म पत्नी को छोड़कर, जिसके 8 बच्चे पहले थे, और एक वेश्या को लाकर अपने घर में रख लिया। वेश्या को दुहाक दे, उसको पत्नी को दुहाक दे दिया। गणिका को लाकर घर में रख लिया। शराब पीने लगा, माथे पर काली पट्टी बांध ली, तलवार हाथ में लेकर जीवों की हिंसा करता। एक गांव में एक संतों की मंडली आई और संतों ने कहा कि हम किसी भगत के घर रुकना चाहते हैं। कोई चौपाल पर ताश खेलने वाले 2-5 मस्करे बैठे थे। उन्होंने कहा कि संतों, आज तुम्हें ऐसा घर बताते हैं, ऐसे भगत का घर बताते हैं जो तुम्हारी अच्छी सेवा करेगा। अब संतों को क्या पता, संत तो सरल मन के थे। संत वहां पहुंच गए। संत पहुंचे, वेश्या ने देखा, गणिका ने देखा कि आज मेरे द्वार पर संत। लेकिन वो बाहर निकली, उसने सोचा कि ये मेरा नाम सुनेंगे तो अभी उठ के चल देंगे। उसने थाल में भरकर कुछ सोना, चांदी, हीरे, मोती इत्यादि लाकर और संतों के आगे रखा। बेटी, हमें ये नहीं चाहिए। बोले, महाराज, मैं तो आपको भोजन नहीं करा सकती। मेरी माँ ने कहा कि संतों से कभी झूठ नहीं बोलना। तो बोले, तुम्हारे पतिदेव कहाँ गए? भगत जी कहाँ गए? भगत अजामिल जी कहाँ गए? बोले, वो भगत कुछ नहीं मारा। अब उसने कहा कि महाराज, मुझे तो गणिका कहते हैं और वो तो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं। महाराज, भगत जी कुछ नहीं है, लेकिन आप मेरे द्वार पर पधारे तो खाली आप तो नहीं जाने देंगे। आपको मैं सुखी सामग्री दे देती हूँ और आप भोजन बनाकर यही जीव और भगवान के भोग लगाओ। और संत बोले, महाराज यहाँ से जल्दी चलो। महंत जी ने कहा कि नहीं, संत जिस जीव का उद्धार करना चाहते हैं, बोले नहीं चलेंगे, आज यहीं रुकेंगे। आज जिस भगत का उद्धार करना है, आने दो उस भगत को। वो कौन सा क्या भगत है? रात्रि में उन्होंने भोजन बनाया सूखे सामान से और भगवान के भोग लगाया। सब संतों ने पाया। रात्रि में, अर्धरात्रि में आया कोई काली पट्टी बांध रखी, तलवार हाथ में ले रखी, काले कपड़े पहन रखे और जीव हिंसा करके आया। संतों को देखकर आग बबूला हो गया। कहने लगा कि अरे मोड़ो, तुमने यहाँ किसने बिठाया? तुम यहाँ कैसे आए हो? क्यों आए हो? यहाँ से चलो। तो अजामिल की जो पत्नी थी, वो गणिका, वो कहने लगी कि चाबी तो उसके हाथ में थी। वो बोली कि अरे, संतों का ऐसे अपमान करते हैं, संतों का ऐसे अनादर करते हैं। संतों में श्रद्धा रखकर श्रद्धा भाव से प्रणाम करना चाहिए।
और संतों की सेवा करनी चाहिए। तो संत बोले कि बेटी तुम कुछ मत गाओ, ये जो कहना चाहे कहने दो। अरे बेटा हम तुम्हारे घर आए हैं, भोजन किया है। बोले क्या चाहते हो? बोले दक्षिणा चाहते हैं। अरे बोले भूत से ही पूत लेना चाहते हो? बोले हाँ लेना चाहते हैं दक्षिणा। बोले दक्षिणा वक्षिणा कुछ नहीं, अभी चले जाओ, नहीं तो ये तुम्बा सोटा लंगोटा ये सब पोस लिया जाएगा। संत बोले कि हमारे पास कुछ लूटने को है ही नहीं, हम तो लुटाने ही आए हैं। राम नाम को बड़े जन बेटे ताते मांडिया हाट, साई सो सौदा करे दादू खोल कपाट। अजामिल कहता है कि क्या दक्षिणा चाहिए? बोले हमें धन की दक्षिणा नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए? बोले जो तुम्हारे 10वां पुत्र होने वाला है, तुम्हारी पत्नी, उसका नाम नारायण रख देना। बोले हाँ ठीक ठीक जाओ रख देंगे। और वो तो संत तो चले गए प्रातः काल जल्दी। अब उसके संतान हुई, उसका नाम नारायण रख दिया। अब तो नारायण पानी पिला, नारायण ये ला, नारायण वो कर, ये कर वो कर, पूरे दिन भर नारायण का नाम निकलता है। आजकल माताएं अनेक प्रकार के ऐसे ऐसे नाम रख देती है, अटपटे नाम, जिनका कोई औचित्य, कोई तात्पर्य नहीं। चिंटू, पिट्टू, किट्टू, पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं। ऐसे नामों के बजाय भगवान का नाम निकले, गोविंद, मुरारी, बनवारी, कृष्ण, कन्हैया, ऐसा भी नाम भगवान के नाम से, सहस्त्र नाम भगवान के, विष्णु सहस्त्र नाम में, और सहस्त्र नाम, सहस्त्र गोपाल सहस्त्र नाम है, हजारों नाम है, कोई भी नाम रख सकते, क्या जरूरी है कि ऐसे नाम रखें? तो भगवान का नाम रख दिया नारायण। अब यम का बुढ़ापा तो सभी का था, जो ही उसका बुढ़ापा आया और यम के दूत उसको लेने आए। यम के दूतों का विकराल रूप देखकर अजामिल डर गया। उसे और तो कुछ याद आया नहीं, और उसका पुत्र खेल रहा था, अरे नारायण बचाओ, अरे नारायण बचाओ, अरे नारायण बचाओ। नारायण को पुकारा, और नारायण को पुकारा तो नारायण नारायण पुकारने से अंतिम समय में भगवान का नाम पुकारा। भगवान ने अपना पार्षद भेज दिया और कहा कि जाओ, मेरा भगत मुझे पुकार रहा है, मेरा नाम ले रहा है। वहां जाकर पार्षद गए तो यम के दूत उसके फांसी लगा रखी थी, फांसी वांसी खोल दी, उसको यमदूतों को भगा दिया पार्षदों। बोले ये हमारे भगवान का नाम ले, बोले ये अपने पुत्र का नाम ले रहा था, तो भगवान का नाम थोड़ी ले रहा था। बोले जा मुख धोकेऊ निक्षत राम, ताम के पग की पगतरी मेरे तन को चाम। तुलसीदास जी कहते हैं कि धोखे से भी राम का नाम जिसके मुख से निकल जाए तो उसके तन के लिए, उसके शरीर के लिए मेरे तन की शरीर की चमड़ी जूतियां बनाकर मैं उसको पहना दूं। धोखे से भी अनस आलखऊ आलसऊ, अगर धोखे से भी, कोई आलस से भी, कोई कैसे भी भगवान का नाम ले लेगा तो भी भगवान रक्षा कर लेंगे, और दिव्य पार्षद उनकी रक्षा कर लेते हैं। यम के दूत भाग जाते हैं और यमराज को जाकर कहते हैं कि हमें तो भगा दिया। अरे बोले किसने भगाया? पार्षदों ने। क्या नाम ले रहा था? बोले नारायण। अरे नारायण नारायण नाम या नरक में मत ले, नहीं तो सारा नरक खाली हो जाएगा। आइए 2 मिनट हम भी भगवान नारायण का नाम उच्चारण करते हैं, और नारायण के नाम से उसका कल्याण हुआ, अंत में उसको दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
बोले नारायण भगवान की। और अजामिल दिव्य शरीर प्राप्त करके और अपने धाम को गया। भगवान नारायण के नाम के आधार पर जीवन चलाने वाले 12 भागवत स्वयंभू, मनु, शंभु, नारद, कपिल, संत कुमार, प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म पितामह, बलि महाराज, सुखदेव, धर्मराज, ये 12 भागवत कहलाते हैं, जो भगवान के 12 भागवत कहलाए। तो भगवान के नाम में इतनी अद्भुत शक्ति है और भगवान का नाम लेकर पार हो गए। राम एक तापसी तारी, राम ने तो एक अहिल्या को तारा, लेकिन भगवान के नाम ने तो कोटि खल कुमति सुधारी, करोड़ों करोड़ों जीवों का उद्धार कर दिया। कहूँ कहाँ लग नाम बढ़ाई, नाम की बढ़ाई में कहाँ तक करूं। राम न सकी राम गुण गाय, राम भी उसके गुणगान नहीं गा सकता है। इसलिए राजा परीक्षित के मन की भ्रांति दूर हो गई। सुखदेव जी ने फिर दक्ष प्रजापति का प्रसंग कहा। दक्ष प्रजापति के 1000 बालक नारद जी ने उनको विरक्त बना दिया। फिर देवताओं ने सभा में गुरु का अपमान किया, बृहस्पति रूठ कर चल गए। इंद्र ने दूसरा गुरु बनाया विश्वरूप, इंद्र के हाथों मारा गया, बड़ा भारी पाप लगा। हिंसा को, ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया। मंत्र शक्ति से त्वष्टा मुनि ने दूसरा पुत्र उत्पन्न किया, वृत्तासुर। इंद्र को मारने वृत्तासुर आया। इंद्र ने भक्त दधीचि ऋषि की अस्थियों से उसका उद्धार किया। वृत्तासुर भगवान का परम भगत था और भगवान ने वृत्तासुर का उद्धार कर उस पर कृपा की। परीक्षित ने पूछा कि ऐसा मान भगत वृत्तासुर को राक्षस योनि में क्यों जन्म लेना पड़ा। एक बार चित्रकेतु राजा था, उसके 1 करोड़ रानियां थी, किसी के संतान नहीं थी। एक रानी के संतान हुई तो दूसरी रानियों ने उसको जहर पिलाकर मार दिया। राजा बड़ा दुखी हुआ। चित्रकेतु पहली भी हुई पर कम होती, आज ज्यादा हो। तो नारद जी ने उसको उपदेश दिया, पुत्र को जीवित किया। पुत्र कहता है कि अरे क्यों रोता है, न जाने कितनी बार मैं तेरा बेटा बन गया और तू मेरा बाप बन गया, न जाने कितनी बार मैं तेरा बेटा बन गया और तू मेरा बाप बन गया। चित्रकेतु के मन में वैराग्य हुआ, भजन करने लगा। एक दिन शिव पार्वती के आश्रम में पहुंच गया। मन में दुर्भावना जागी, पार्वती ने श्राप दिया कि जाओ राक्षस हो जाओ। भगवान ने कहा कि अरे पार्वती ऐसा श्राप क्यों दिया। बोले ये इसके मन में दुर्भावना आई। बोले नहीं, ये भगवान का भगत मेरा भगत है। ये वृत्तासुर के रूप में जन्मा, फिर भगवान ने उसका उद्धार किया। आदरणीय सुखदेव जी महाराज ने उन 50 मर्द गणों की उत्पत्ति का वर्णन किया, जो बादल बनते हैं, बादल आते हैं, बरसात करते हैं, इन सब का वर्णन किया। इस प्रकार आज की कथा को यहीं विश्राम देंगे।